तो हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद यूट्यूब वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन ये वाला वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ना कोई यूज़र रिव्यू वाला वीडियो हम दे रहे हैं एंड अपलोड कर रहे हैं एक्चुअली। तो बात यह है कि आज हम किसी दूसरा बाइक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाइक के बारे में जो अभी फ़िलहाल के लिए इंडियन मार्केट में, वो भी 400 सीसी के अंदर बहुत हंगामा मचा के रखा है। वो है यस द वन एंड ओनली ट्रायम्फ स्पीड 400। एंड ये किसका है? अगर आप देखोगे तो ऑन पेपर मेरे भाई का है, लेकिन ये मेरा ही है, मतलब ये हमारा ही है एक्चुअली। तो रियल ओनर है पूचा, आई मीन शिवम। तो आज इस बाइक के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे एंड पूचा से हम सुनेंगे कि एक्चुअली में इसका रिव्यू कैसा है, क्योंकि वो यूज़ करता है सबसे ज़्यादा। एंड रात को इसका लाइट का थ्रो वगैरह बहुत कुछ हम अभी पूछेंगे। तो पहला बोल के व्हाई ट्रायम्फ, मतलब ट्रायम्फ क्यों? और भी बहुत सारा ऑप्शन था। मेरे को एक 400 सीसी का बाइक चाहिए था। सबसे पहले मैं तेरे को बोला था मैं NS 400 भी लूंगा, चॉइस में था। मगर इसको जब देखा इसको दिल लगी। ओके, ठीक है। और मेरे को बाइक लेना है तो व्हाइट कलर का लेना था। तो ट्रम में तो भी व्हाइट कलर का नहीं था, तो लॉन्च किया यूजी। तो मेरे को यूजी अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया। तो और एक बात है, मैं आगे मेरे पास था एक NS 200, तो सोचा कुछ नया कुछ ट्राई करते हैं। मेरे को ट्रम्प अच्छा लगा इसलिए। तो एक्चुअली बेसिकली ये जो ट्रायम्फ है ना, ट्रायम्फ हम लोग पहले सोचते थे कि ट्रायम्फ का बड़ा बाइक लाइक टाइगर, फिर बहुत सारा बाइक, लेकिन आजकल इंडिया में ट्रायम्फ 400 सीसी निकाला है एंड ये बजट फ्रेंडली हो गया है। अभी बाय द वे कितना पड़ा था तेरे को ये ऑन रोड? कैश था 2,94,000 94,000। बाय द वे इस यूजी का और एक खास बात मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो है कि इसका ना एग्जॉस्ट पूरा जो है ना ये ब्लैक में आता है, लेकिन ये फिलहाल फिर से सिल्वर कर दिया है कंपनी ने। मेरे को ब्लैक इसको अच्छा लगता है एंड बीच में इसको मिल गया, ये बहुत लकी है। एंड बाकी बाइक दिखने में बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को ये राउंड शेप वाला हेडलाइट, फिर इसमें DRL भी आता है। देखो एक बार, हाँ ये देखो DRL भी आता है एंड बहुत अच्छा है। मेरे को तो गाड़ी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ये जो की में ये T लिखा हुआ है ना, ये पहले अगर तुम 20-22 लाख खर्चा करोगे तो ही तुमको मिलता है ये चाबी, लेकिन आजकल तो 3 लाख के अंदर ही मिल जाता है। अच्छा बोल, अभी इसका रोड प्रेजेंस कैसा लगा? मतलब तू जब चलाता है? मैं तो 1500 किलोमीटर चला है फिलहाल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। गाड़ी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं किया, क्योंकि मैं बिंदास चलाता हूँ। मैं इसका टॉप स्पीड भी गन चल चुका हूँ, ओके 160 प्लस भी गया। अच्छा चलता है गाड़ी, कंट्रोल में भी रहता है। ओके, और ब्रेकिंग कैसा है? ब्रेकिंग बहुत अच्छा है। ब्रेकिंग अच्छा है, ओके। और जो इसका टायर क्या दिया है कंपनी ने? टायर क्या दिया है? ये आई थिंक ब्रिजस्टोन का टायर है क्या? हाँ, ब्रिजस्टोन टायर बहुत अच्छा है। ये जनरली KTM में भी पहले देता था आई थिंक। अभी तो KTM में मिशेलिन का टायर देता है। ओके, एक चीज़ बता कि हम बहुत पहले से जानते थे कि ट्रायम्फ का बाइक बहुत हीट होता है, और 400 सीसी का बाइक हीट होता ही है, चाहे जो भी बाइक उठा लो तुम, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा यही होता है। तो ये बाइक कितना गर्म होता है? गर्म। अगर आप रोड पे चलाओगे, लॉन्ग पे जाओगे तो कम होगा। ओके, सिटी में बहुत ज्यादा होगा, मतलब 390 की तरह। 390 का तरह। ओके चलो, बाकी तो कलर वाइट में ही है, बहुत अच्छा है। 400 सीसी में इसको ये सब मिल गया। एंड बाकी फीचर्स में क्या क्या है? फीचर्स में राइट बाय वायर है, ठीक है। मेरे को एक चीज चाहिए था, ट्रम्प अगर दे दे तो क्विक शिफ्टर नहीं है। अच्छा, इसमें ऑप्शनल है कि लगा सकता है या फिर नहीं है? अच्छा, ऑप्शनल ही नहीं है, तो चलो ठीक है। लेकिन इसका कस्टमाइज कर सकते हो आप, वो एग्जॉस्ट कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं मोटो किंग में देखा। हाँ, बहुत अच्छा है। एंड ये मिरर तो स्टॉक आता है आई थिंक। हाँ, जाम में जब जाओगे ना, मिरर थोड़ा डिस्टर्ब करता है। एंड विजिबिलिटी कैसा है? मतलब अच्छा है ना? और एक बात है, रात का जब आप चलाओगे तो विजिबिलिटी थोड़ा कम है लाइट का। थोड़ा कम है लाइट का, यही मैं पूछने वाला था। तो अपर डिपर मतलब एक्स्ट्रा लाइट लगाना पड़ेगा? हाँ, एक्स्ट्रा अपर मान लो, डिपर मान लो, एक्स्ट्रा लाइट अगर एक भी फॉग लाइट का पेयर होगा तो अच्छा होगा। मतलब लॉन्ग राइड के लिए एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, बाय द वे ये जो USD फोक है, तेरे को कॉर्नरिंग में कैसा मतलब रिस्पॉन्स देता है ये? अच्छा ना, मतलब स्टेबिलिटी है गाड़ी में, और हाई स्पीड में स्टेबिलिटी है। ओके चलो, फिट एंड फिनिश एक बार देख लो भाई। बाहर का कंपनी है, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया का कंपनी फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं देता है, अच्छा देता है। एक बात देखना, और अदर्स कंपनी का भी बाइक है, सब बाइक में ना वायर बाहर में सब फिट एंड फिनिश। इसका फ्यूल टैंक कितना है? फ्यूल टैंक 14 लीटर का। 14 लीटर जैसा। तो अप्रॉक्स माइलेज बता दे कि कितना मिलता है तेरे को सिटी एंड लॉन्ग? 18 से 20। 18 से 20। हाईवे में 26।
26 ना। इसका BHP 30 है आई थिंक। नहीं, इसका BHP ज्यादा है। ये कितना है? जो टी है उसका 30 है। टी हाँ, यूजी है इसका 40 BHP। 40 BHP। पहाड़ में तो तू गया है, तो पहाड़ में आई थिंक बहुत अच्छा खासा तेरे को परफॉर्मेंस दिया है। परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया, इसका पावर भी बहुत अच्छा। अच्छा है। और बाकी इंजन का साउंड एकदम सूदिंग साउंड है। एंड बाकी इंजन बहुत अच्छा है, मेरे को तो इंजन बहुत बेसिकली बहुत अच्छा लगा। रेडिएटर, ये देखो इसका रेडिएटर यहाँ पर है। एंड अभी ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करूँगा शिवम से, क्योंकि ये सब कंपनी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि इंडिया में ये लोग मार्केटिंग कर रहा है एंड अपना बाइक भी बेच रहा है। तो इसका देख, सेल एक अलग पार्ट है, आफ्टर सेल्स एक अलग पार्ट है, ठीक है ना। आफ्टर सेल्स लोग क्या फेस करते हैं, इसका सर्विस। तो ट्रायम्फ सिलीगुड़ी वन एंड ओनली डीलर है जो यहाँ पे हमारे नॉर्थ जोन में जो बाइक सेल कर रहा है। तो मेरे को ये बता कि जब तू लिया था ये बाइक, तेरे को क्या वेटिंग वगैरह या फिर ऐसा कुछ था? टाइम लगता है वही, टाइम ही लगा। उतना टाइम लगा, मैं गया, मैं तो कुछ भी से गया, उधर पर जाके रेस्ट वेस्ट किया, उसके बाद लेने गया, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा मेरे को। ओके। और मेरे को और एक चीज बता कि तेरा ये फर्स्ट सर्विस हो चुका है, सर्विस कॉस्ट कितना है? सर्विस कॉस्ट में नीचे का ही गार्ड लगा है, तो गार्ड लगाने के बाद ये तो तेरे एक्सेसरीज का पार्ट है। एक्सेसरीज का पार्ट है, ऐसे 1700-1800 रुपए। 1800 मतलब अंडर 2000 में हो जाता है ना। और मतलब नॉर्मली जो हम लोग डोमिनार ड्यूक में जो काम उतना ज्यादा नहीं रहता है ना, चेन वॉश करता है, चेन स्प्रे डालता है, मोबिल चेंज करता है, मोबिल फिल्टर। मतलब ऐसा हाथी घोड़ा बात नहीं है, मतलब ले सकते हो, चाहे जो भी चाहो ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। अच्छा, अभी मेरे को एक इम्पोर्टेंट चीज बता कि ट्रायम्फ का सर्विस जो हम लोग यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं, तो ट्रायम्फ का सर्विस एक्चुअली में क्या है? क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है इस ट्रायम्फ के सर्विस के बारे में, वैसे बहुत जगह से नहीं सुना है, एक ही जगह से सुना है। तो एक बार बोल दे कि सर्विस कैसा है। क्योंकि जब सर्विस में गया, मेरे को उधर से शोभिक से बात हुई, ठीक है। शोभिक उधर का सर्विस मैनेजर है, ओके। मेरे को बहुत हेल्प किया, ठीक है। मैं बोला भैया मैं इतना दूर से आ रहा हूँ, मेरे को जल्दी कर दीजिएगा, तो मैंने पहले से बुकिंग भी करके रखा था। शोभिक का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं जब सर्विस कराया, एक बात होता है ना, क्या बोलते हो, आपका 5 महीने कभी एक समान नहीं होता है, ठीक है। तुम किसी को 100% दो, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं, ठीक है। मेरे को उधर से सेटिस्फेक्शन मिला ना, मिला। और मेरा गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। सामने होगा तो शोभिकदा है, हेल्प करेगा। मतलब देख, मैं भी एक बाइक ओनर हूँ, मेरे पास बहुत सारा कंपनी से बाइक है। मैं जब भी जिस कंपनी से मेरा कनेक्शन होता है, उस कंपनी से ना सबसे पहले तो कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा तुम्हारा बाइक का काम उतना स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ कनेक्शन है उसका काम अच्छा होता है और जिसके साथ कनेक्शन नहीं है उसका काम अच्छा नहीं होता है, ऐसा कोई बात ही नहीं होता है। कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी के सामने हर एक लड़का, हर एक कस्टमर सेम है। तो बात यह है कि जो हम लोग ना आजकल ये सब यूट्यूब फेसबुक वीडियो के ज़माने में ना हम किसी को इजीली ब्लेम दे देते हैं। सच में मेरा अगर तुम एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो मैं ट्रायम्फ से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं KTM से हूँ, मेरा भाई है ट्रायम्फ से, फिर मैं कावासाकी से हूँ, बहुत सारा कंपनी के साथ मेरा कनेक्शन है। लेकिन आज तक मेरे को किसी भी कंपनी से ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा कि मेरे को उसके साथ उसको लेके वीडियो करना पड़ा। हाँ, अपकमिंग एक आ रहा है कंपनी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्पेशली ये सब जो कंपनी है जिससे मेरा कनेक्शन है, आज तक मैंने किसी भी कस्टमर से ऐसा कुछ नहीं सुना कि मतलब सर्विस सेंटर मिसबिहेव करता है, सर्विस सेंटर काम नहीं करता है। जो मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे को लगा कि भाई 100 में से 1-2 लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा नॉर्मल है। लेकिन चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रे करना ये सही नहीं है, गंदा चीज़ है। और किसी KTM मतलब किसी कंपनी को तुम इस हिसाब से ब्लेम कर रहे हो जो कंपनी ये सब काम करता ही नहीं है। एंड हाँ, जो पूजा ने भी बोला कि उंगली 5 है लेकिन एक समान कोई नहीं है, कोई भी उंगली एक समान नहीं होता है। तो उसी तरह हम भी, मतलब हम सब एक जैसा तो हो नहीं सकते, सबका थॉट अलग अलग होता है। भाई जो मेरे से पूछते हो कि भैया ट्रायम्फ स्पीड 400, स्पेशली स्पीड 400 के बारे में बहुत सारा मैसेज मेरे पास आता है। तो एक्चुअली बाइक कैसा है, देखो भाई चलाता है, भाई से मैंने रिव्यू ले लिया। एंड इसका माइलेज वगैरह तूने क्या बोला? लोकल में 17-18 26। अभी 400 सीसी का इंजन है ना, अभी कितना ही देगा, ऊपर से ट्रायम्फ है, प्रीमियम कंपनी है भाई, 20 भी देगा तो भी अच्छा है। एंड भाई ये सबसे बड़ी लकी बात ये है कि लकी हम लोग ये है कि भाई हम लोग ट्रायम्फ का बाइक चला पा रहा है, क्योंकि ट्रायम्फ 400 सीसी में डील कर रहा है।
बाकी सभी कंपनी बहुत अच्छा है, सब अपने अपने जगह पे बेस्ट है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये खराब है वो खराब है, सब कंपनी अपने अपने जगह पे बेस्ट होता है। कंपनी नहीं होता, खराब हम लोग बनाते हैं। जैसे कि केटीएम को हम लोग बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले केटीएम को जाना जाता था छपरी के नाम पे, कि छपरी बाइक। एक्चुअली बाइक छपरी नहीं होता है, जो चलाता है वही छपरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडवेंचर 390 है, ड्यूक 390 था, तो मैं एडवेंचर 390 लेके ऑलरेडी 35 to 40,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, वो भी घूम चुका हूँ, कहाँ नहीं घूमा मैं। तो अगर छपरी बाइक ही होता तो इतना नहीं घूमता मैं। तो यही बात है। बाकी आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा है। एंड जो खरीदना चाहते हो ट्रायम्फ का ये सब बाइक, वो भी नॉर्थ बंगाल में, तो विजिट करो ट्रायम्फ सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यस, और जो केटीएम का बाइक लेना चाहते हो तो मेरे को कॉल कीजिए, इसको कांटेक्ट करो, क्योंकि शोरूम का यही सब कुछ संभालता है। एंड कुछ बिहार केटीएम ऑब्वियसली, मैं इसका भी नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार देख लेना। बाकी के तब तक के लिए बाय बाय।